कार्नेगी का मास्टरमाइंड 50 लोगों के समूह का था। किसी भी अन्य सिद्धांत के द्वारा महान शक्ति हासिल करना बिल्कुल नामुमकिन है। शक्ति मस्तिष्क के मैत्रीपूर्ण गठबंधन से मिलती है। ऑथर कहते हैं कि धन कमाने में सफलता के लिए शक्ति अनिवार्य है। शक्ति का मतलब वो शक्ति की बात की जा रही है जिससे आप अपने लक्ष्य को, अपने ड्रीम को आप मैनिफेस्ट करते हैं, उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और किसी भी शक्ति के लिए नॉलेज का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 3 तरीके का रास्ता बताया जा रहे हैं, 3 ऐसे प्रोसेस बताया जा रहे हैं जिसके द्वारा हम नॉलेज लेते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं और अपने रास्ते में सक्सेस को हम अचीव करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है अनंत प्रज्ञा, यानी कि इनफाइनाइट, यानी आप कह सकते हैं इंट्यूशन पावर। इंट्यूशनल पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है और इसके बारे में और दूसरे चैप्टर में बात की जा चुकी है, तो यहाँ हम लोग ज़्यादा उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरा नॉलेज है कलेक्टिव एक्सपीरियंस। कलेक्टिव एक्सपीरियंस कैसे होगा? जैसे बहुत सारे लोगों से आप मिले, उनके लाइफ के बारे में जाने, वहाँ से आप सीखे कौन क्या मिस्टेक किया, किसने क्या अच्छा किया और हमें क्या सीखना चाहिए। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है लाइब्रेरी। अगर आप बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी को समझते हैं, जानते हैं, तो आपको एक अच्छा सा कलेक्टिव नॉलेज मिल जाता है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। तीसरा एक तरीका है प्रयोग और शोध। आप प्रैक्टिकल कीजिए, आप बिजनेस कीजिए, फेल हो गए, वहाँ से बहुत कुछ सीखें, लेकिन इसका भी नॉलेज हम स्कूल कॉलेज में लेते हैं, प्रोसेस के थ्रू हमें बताया जाता है। और ये जो अवेलेबल हैं बुक्स सारे, उससे भी हम नॉलेज ले सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये तो 3 तरीके हो गए जिससे हम ज्ञान ले सकते हैं और उसको शक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन एक और ऐसा तरीका है जो बहुत शानदार है, बहुत पावरफुल है और इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जितने भी सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में हुए हैं, उन सभी लोगों ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है और इसको बोलते हैं मास्टरमाइंड के द्वारा शक्ति हासिल करना। यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप बनाना जो एक लेवल पर हैं, जिनकी समझदारी के एक स्तर है, और उनसे जब हम बातचीत करते हैं, उनसे जब हम ज्ञान लेते हैं, उनसे जब हम अपने किसी टारगेट के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ से जो शक्ति मिलती है बहुत ही पावरफुल होती है। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने यही टेक्निक लगाया है। आप रियल लाइफ में देख सकते हैं जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, उनके साथ कैसे कैसे लोग कांटेक्ट में हैं, वो किस तरीके की मीटिंग्स करते होंगे। हमें बुक्स में भी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत बार न्यूज़ में भी मिल जाती है कि हाँ ऐसा सेमिनार हुआ, वैसा सेमिनार हुआ। तो इस बात को हम समझ सकते हैं प्रैक्टिकली, और जो बुक में लिखा है उसके हिसाब से भी। ऑथर आगे कहते हैं कि माइंड में 2 तरीके का नेचर होता है। एक नेचर होता है आपका आर्थिक, यानी कि जो पैसे को कमाने के लिए हमें प्रेरित करता है, और दूसरा होता है आध्यात्मिक, जो हमें ऐसी ऊर्जा देता है जिसको हम अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आर्थिक प्रकृति का मतलब कि जैसे कोई बिजनेस है, कोई कंपनी चल रही है, तो उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग पोस्ट पे होते हैं और हर व्यक्ति का यही टारगेट होता है कि हमें बिजनेस बेहतर करना है, सेल्स अच्छा करना है। तो सभी लोग अपना पूरा जी जान लगाए हुए हैं कि हमें तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, तो इसके लिए तो लोग मिल जाते हैं, हायर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे नेचर की, आध्यात्मिक प्रकृति की, तो इसके लिए किसी को हायर नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक अलग तरीके की टीम, अलग तरीके के लोगों की आवश्यकता पड़ती है। और कहते हैं कि जब भी 2 लोग साथ में मिले, कोई भी ऐसे 2 लोग मिले और उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, दोनों लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, यहाँ से कुछ नया आइडिया निकल करके आया, तो आप कह सकते हैं कि तीसरा लोग जो है वो भी एक ब्रेन का ही पार्ट है। तो जब ऐसे 2 लोग मिलते हैं और कुछ तीसरा निकल कर आता है, उनकी फ्रेंडशिप सबसे स्ट्रांग होती है और वहाँ से एक नई ऊर्जा हमें मिलती है। और आगे बताया जा रहा है एग्जाम्पल के थ्रू कि कार्नेगी की जो टीम थी, जो मास्टरमाइंड की टीम थी, वो 50 लोगों की थी। यानी एंड्रू कार्नेगी अपने लाइफ में इसलिए सक्सेसफुल हो पाए, इसलिए उतनी ऊंचाई पर पहुंच पाए, क्योंकि उनके पास लोगों की टीम थी जो उन्हें सलाह देते थे। और कहा जा रहा है कि किसी अन्य सिद्धांत के द्वारा इतनी महान शक्ति हासिल नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ओके, आगे समझते हैं। आगे कहा जा रहा है कि आपके मस्तिष्क की शक्ति को कई गुना कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी अपने माइंड के पावर को आप बढ़ा सकते हैं। आप प्रैक्टिकली कभी सोचिए, कुछ ऐसी बुक्स हमें मिल जाती हैं, जैसे यही बुक है,
थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इसको पढ़ने के बाद लगता है कि माइंड के कुछ दरवाजे खुल गए। ऐसे बहुत सारे बुक हैं। तो क्या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि हम नेपोलियन हिल के साथ बैठे हुए हैं, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो बिल्कुल सच्चाई यही है कि उनका थॉट प्रोसेस के साथ अपने आप को हम अलाइन कर रहे हैं, तो एक तरीके से उनकी हमारी संगत बन गई और हम कुछ सीख पा रहे हैं। तो जब आप बेहतरीन लोगों के साथ बैठते हैं तो आपके दिमाग के कुछ तो कुछ पुर्जे तो खुलते हैं और शक्ति हमारे दिमाग की तो बढ़ती है और ऐसे ही काम करती है जैसे कि बैटरी। जैसे एक बैटरी हो तो उसमें अलग पावर होगी, लेकिन हम ढेर सारे बैटरी को जोड़ दें तो उसमें एक अलग पावर होगी। तो यही बात की जा रही है ब्रेन का। आप अकेले सोचो कुछ अलग मिलेगा, लेकिन अगर आप कुछ अच्छे लोगों के साथ मिल करके बैठ करके कुछ सोचो तो वहाँ से कुछ आपको दूसरा ही मिल करके आएगा। और इसी शक्ति का इस्तेमाल हर सक्सेसफुल लोगों ने किया। इवन हेनरी फोर्ड अपनी लाइफ में इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोगों का संगत मिला। उनमें से एक थे एडिसन, एक थे बर्बैंक, एक थे बरोज। हम सब जानते हैं, पढ़े हैं कि हेनरी फोर्ड बहुत ही छोटे परिवार से, बहुत ही गरीब परिवार से थे, लेकिन एक टाइम पर उन्होंने अपने आप को अमेरिका के सबसे रईस लोगों में नामशुमार कर लिया। कैसे कर लिया? बहुत सारी चीज़ों के साथ। और मास्टरमाइंड के समूह में जब वो आए तब जा कर के उनके काम करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत ही आगे निकल गए। इसी में आगे बात की जा रही है महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी के टीम में भी बहुत सारे लोग थे जिनसे वो विचार करते थे, अलाइन करते थे, डिस्कशन करते थे और उनके मास्टरमाइंड के समूह के द्वारा उनको ऐसी शक्ति मिली कि वो अपने टाइम पर 20 करोड़ लोगों को एक ही माइंडसेट के लिए खड़ा कर दिए। और आपको और सबको पता है क्या रिजल्ट क्या है, महात्मा गांधी का कितना योगदान है देश को आज़ाद करने में। उन्होंने ना कभी लड़ाई किया, ना किसी को प्रेरित किया, ना किसी को बंदिश बनाया, ना किसी के ऊपर कोई लालच दिए कि आप मेरे साथ आ जाओ तो मैं आपको ये दे दूंगा वो दे दूंगा। वो हिस्ट्री में हम नहीं जाते हैं, हम बस समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता को उन्होंने जोड़ दिया एक विचार में कि हमें आज़ादी चाहिए। और इतनी बड़ी शक्ति उन्होंने हासिल की थी संगठन के द्वारा ही, मास्टरमाइंड के समूह के द्वारा ही। इस बुक में कुछ ऐसे लाइंस लिखे हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम उससे हूबहू सेम टू सेम कवर करने का प्रयास करेंगे। जब धन उस मात्रा में आता है जिसे दौलत कहा जाता है, तो यह धन अर्जित करने वाले व्यक्ति की तरफ उतनी ही आसानी से प्रवाहित होता है जितनी आसानी से पानी पहाड़ से नीचे बहता है। शक्ति की एक महान अदृश्य धारा मौजूद है जिसकी तुलना एक नदी से की जा सकती है, सिवाय इसके कि इसका एक हिस्सा दिशा में बहता है और जो धारा की उस दिशा में प्रवेश करते हैं यह धारा उन्हें दौलत की तरफ ले जाती है, जबकि इसकी विपरीत दिशा में बहने वाली धारा बाकी लोगों को नीचे की तरफ, गरीबी की तरफ, दुख की तरफ लेकर के जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो शक्ति की हम बात कर रहे हैं कि मास्टरमाइंड के समूह के द्वारा हमें शक्ति मिलेगी और शक्ति का उपयोग हम करेंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने एम को, अपने डिजायर को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो उसी नदी की बात की जा रही है कि अगर आप शक्ति अर्जित करते हैं तो आप नदी के बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। अगर आप शक्ति को नहीं अर्जित करते हैं तो आप नदी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। आगे कहते हैं कि गरीबी और अमीरी, जब अमीरी गरीबी की जगह लेती है तो यह परिवर्तन आमतौर पर अच्छी तरह से सोची गई और सावधानी से अमल की गई योजनाओं के द्वारा की जाती है। गरीबी की योजना कोई ज़रूरी नहीं होती है, यानी कि कहा जा रहा है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, गरीब से अमीर जाना चाहते हैं, तो एक प्लान होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप गरीबी से अमीरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अमीरी से गरीबी की तरफ आ रहे हैं तो उसको कोई प्लान नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये ऐसे ही सिस्टम चलता है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये लाइफ ऐसे ही चलती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कि गरीबी बहुत ही साहसी होता है और निर्मम होता है, उसके अंदर दया नहीं होती, वो आपके पास चला आएगा। लेकिन जो अमीरी होता है वो संकोची और शर्मिला होता है, इसे आकर्षित करना पड़ता है। और जब कोई शर्मिला व्यक्ति आपसे आकर्षित हो गया और आपकी तरफ आ गया, फिर वो आपको छोड़ के जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये चैप्टर भी यहीं पर क्लोज हुआ और आगे हम लोग दूसरे चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।